और ये सीढ़ियां हैं मदन महल किले की ओर जाने की। आज आप जानेंगे इस रहस्यमयी किले के बारे में। मदन सिंह द्वारा लगभग 1100 ईस्वी में बनवाया गया यह किला शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। राजा के नाम के कारण ही इसे मदन महल किला और पूरी पहाड़ी को मदन महल पहाड़ी कहा जाता है। इसी किले के नाम पर जबलपुर का दूसरा रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन, जिसके भवन की डिजाइन भी इसी किले जैसी बनाई गई है। आज हम उसी किले में प्रवेश करने वाले हैं। यह किला एक पहाड़ी पर जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला एक बड़ी ग्रेनाइट चट्टान को तराश कर बनाया गया था। किले की चोटी से शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। जानकारों का कहना है कि यह किला राजा महाराजाओं ने अपनी शान शौकत के लिए बनवाया था, लेकिन युद्ध के दौरान इस किले का प्रयोग सेनाएं वाच टावर के रूप में करने लगी थीं। इस किले को युद्ध कला की छावनी के रूप में भी पूर्व में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से लगभग पूरा जबलपुर शहर नजर आता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यह किला जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले तक पहुंचने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कहते हैं इस किले से एक सुरंग जाती है जो आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला तक पहुंचती है। एक सुरंग और है जो जबलपुर के नर्मदा रोड स्थित बादशाह हलवाई मंदिर तक जाती है। बहुत ही रहस्यमयी इस किले के बारे में कहा जाता है। मदन महल की छांव में 2 टांगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की। इस किले में आप सुबह या शाम के वक्त ही जाएं। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको 260 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। ऊपर चढ़ने से पहले अपने साथ में एक पानी की बाटल और कुछ खाने पीने की वस्तु जरूर साथ में रखें, क्योंकि ऊपर किसी भी प्रकार के पानी की सुविधा और खाने पीने की कोई भी दुकान नहीं है। यहाँ पर काले मुंह वाले बंदर बहुत अधिक हैं, इसलिए हाथ में एक डंडा भी रखें। सबसे पहले पड़ता है आपको महादेव जी का भव्य मंदिर। ये मंदिर भी बड़ा रहस्यमयी है। इस मंदिर को पत्थरों से ही बनाया गया है। पत्थरों की ही दीवार है, पत्थरों की ही छत है, पत्थरों से ही घिरा ये मंदिर एक गुफा के जैसा लगता है। जैसे ही इस मंदिर में हमने प्रवेश किया, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। एक सकरी गुफा के माध्यम से, जो पत्थरों से बनी हुई थी, उस गुफा के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। ये सामने आपको भगवान शंकर का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये केवल पत्थरों से घिरा हुआ है, इस पर किसी प्रकार की कोई छत नहीं है। किले के आधे रास्ते में भगवान शिव का यह मंदिर, जिसे सिद्ध पंचेश्वर भोलेनाथ मंदिर भी कहा जाता है। हम सुबह 5:45 पर मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। मदन महल रेलवे स्टेशन से यह किला अधिक दूर तो नहीं है, लेकिन कम से कम 3 किलोमीटर दूरी तक आपको पैदल चलकर आना होगा। मेट्रो बस में यहाँ तक आने का किराया तो 10 रुपये लगेगा, लेकिन मेट्रो बस आपको मेन रोड पर छोड़ देती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ऑटो के माध्यम से यहाँ तक आएं, जो आपको ऊपर पहाड़ी तक लेकर आए। हम इस वक्त हैं किले के बीच रास्ते में पड़ने वाले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में। सिद्ध पंचेश्वर महादेव पर यह छोटी सी एक मढ़िया बनी हुई थी। इसके ऊपर चढ़कर मैं जबलपुर का विहंगम दृश्य देखूंगा। ये मंदिर केवल पत्थरों से ही बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं, केवल पत्थरों से, कोई भी छत इस मंदिर में नहीं है। पत्थर की छत है, पत्थर की ही दीवार है, और चारों ओर आप जबलपुर का विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं। मंदिर के ऊपर से विहंगम दृश्य जबलपुर का। और अब हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। ये देखिए, पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर आप ऊपर देख पा रहे हैं। केवल पत्थरों को टिकाकर इसकी दीवार बनाई गई है, और वही पत्थर इसकी छत का काम कर रहे हैं। एक प्रकार से कहूं तो जबलपुर मूर्तियों का शहर है। आसपास के सभी लोग यहीं से मूर्तियां खरीद के ले जाते हैं। लोग अपना स्टैचू भी यहाँ पर बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें बहुतायत में पाई जाती हैं, ग्रेनाइट पत्थर बहुत है। तो जबलपुर मूर्तियों का शहर है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्थापित मूर्तियाँ जबलपुर शहर की हैं। हमारे गांव में जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, और उसमें जो मूर्ति स्थापित है, वो भी जबलपुर से ले जाई गई है। इस वक्त हैं आप पत्थरों से बनाए गए सिद्ध पंचेश्वर महादेव मंदिर में। 3 प्रवेश द्वार इस मंदिर में हैं। पहला प्रवेश द्वार सामने से, और एक प्रवेश द्वार इसके पीछे से, और एक प्रवेश द्वार इसके साइड से।
और अब हमने इस मंदिर से ले ली है विदा, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अब हम आगे की ओर बढ़ गए हैं। बीच रास्ते में हमने ककड़ी और जलपान ग्रहण करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, क्योंकि 260 सीढ़ियाँ चढ़ना हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह का वक्त है, गर्मी भी नहीं है, क्योंकि जबलपुर में बहुत गर्मी पड़ती है। ये क्या है? जैसे ही मुझे एक स्थान दिखाई दिया, कुछ तालाब सा दिखाई दिया, लेकिन आज की स्थिति में ये पूरा सूखा पड़ा हुआ है। इस तालाब को देखने के बाद मैं पुनः आगे बढ़ गया। स्थानीय लोग भी मुझे वहां पर चढ़ते हुए नजर आए। तालाब के बाजू से ही मुझे एक मस्जिद बनी हुई दिखाई दी थी। चूंकि थोड़ी थकावट होने लगी थी, इसलिए थोड़ा विश्राम लेना उचित समझा। हम वहां पर थोड़ी देर रुक गए। भोर का वक्त था, लालिमा छा गई थी, सूर्य महाराज अभी नहीं निकले थे। आज मौसम बड़ा सुहावना था। 28 अप्रैल 2024 की सुबह और हम हैं जबलपुर में। आज जबलपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, छाएं बनी हुई है। ऐसा लग रहा है महादेव जी ने हमारे ऊपर छाता लगा दिया है। भगवान की कृपा मेरे ऊपर असीम होती है। वही मेरी उंगली पकड़ कर चलते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं। भारत के कोने कोने की यात्रा में कर चुका हूँ और आगे भी करने की इच्छा है। और इस समय हैं हम मदन महल की पहाड़ी पर और हम जा रहे हैं मदन महल। हम आ पहुँचे हैं मदन मोहन किला के पास में, और यहाँ पर एक देखिए कुछ लिखा हुआ है, एक शिलालेख लगा हुआ है मदन महल, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इसको तोड़ दिया है। इस किले के बारे में लिखा है कि ये ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है और इसको संग्राम शाह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि रानी दुर्गावती व उनके पुत्र वीर नारायण से संबंधित है। और ये किला है वैसे तो गौड़ वंशी राजाओं के लिए ऐशो आराम का विषय था, लेकिन बाद में इसको एक सैनिक चौकी में तब्दील कर दिया गया। हम इसको आपको आगे से दिखाते हैं कि ये किला किस तरीके से है। ऊपर की ओर चलते हैं। इस किले में आपको सबसे पहले ये एक इमारत दिखाई देगी हुई, देखिए एक पूरे पत्थर पर बनी हुई है। आगे चलती बड़ा ही रहस्य। ये है मदन महल किला। एक ही पत्थर के ऊपर ये पूरी इमारत बनी हुई है। एक ही पत्थर पर ये पूरी इमारत है। आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा। 2 मंजिला इमारत है ये, और इसके बारे में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं कि इस मदन महल जो है, इसकी छांव में 2 ईंटें गड़ी हुई हैं, जिनको ढूंढने के लिए कई लोग आते हैं। हम भी आए हैं। यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर रानी दुर्गावती का किला कहलाता है और इसी को मदन महल किला कहते हैं। 2 मंजिला इमारत है। अभी शायद ये किला बंद है, सुबह 7 बजे खुलता है ये, और इसके ऊपर से जबलपुर शहर का बड़ा बेहंगम दृश्य दिखाई देता है। और हमारे जैसे कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस किले का आनंद ले रहे हैं। लगता है लोकल के लोग हैं। थोड़ा आप देखेंगे, बताइए क्या जानते हो इस किले के बारे में? कहते हैं यहाँ पर सोने की ईंट गड़ी है। क्या बोलते हैं? आप इतनी बातें बताते रहते हैं कि मदन महल की छांव में है 2 ईंट गड़ी हैं, और कहते हैं यहाँ से सुरंग भी गई है जो मंडला तक जाती है। रानी दुर्गावती शायद मंडला तक जाती थी गुफाओं के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से यहाँ तक। यहाँ से एक शायद सुरंग इधर शारदा देवी के मंदिर तक भी जाती है, एक सुरंग शायद, लेकिन सारी सुरंग बंद है इस समय। चल ठीक है। आपका शुभ नाम? शिवम साहू जी। चले इस तरफ चलते हैं। एक बार इस तरफ से और एक बार व्यू दिखा दीजिए, क्योंकि किला तो इस समय बंद है, हम ऊपर जा नहीं पाएंगे। और ये सामने खड़ी हैं दिव्या देवी, इनको है पैरों में समस्या, इसलिए ये पीछे पीछे चल रही हैं, और लगता है ये सोने की ईंट इन्हें मिल गई। कुछ पता चला क्या? चलो सोने की ईंट मिलेगी तो आपको बता देंगे। चलो आगे चलते हैं। थोड़े इधर ये है, और अभी शायद इसमें पीछे कुछ सुधार कार्य चल रहा है पीछे से। बीच में बंद था ये किला, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। तरफ चलते हैं। चारों ओर पहाड़ी पहाड़। देखिए जबलपुर का कितना विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पत्थर ही पत्थर चारों तरफ। मूर्तियों का निर्माण बहुत होता है यहाँ पर। यहाँ से लोग मूर्तियाँ खरीद के ले जाते हैं।
इस तरफ चलेंगे तो एक ये सैनिक छावनी के रूप में इसका उपयोग किया जाता था पहले तो ये गोंडवंशी राजाओं का महल था, लेकिन बाद में इसको सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ से हम देख रहे हैं, ये देखिए अब तो इसके भग्नावशेष शेष बचे हैं, खंडर शेष रह गया है, लेकिन ये खंडर बता रहा है कि कभी इमारत कितनी बुलंद रहा हुआ करती होगी। देखिए नीचे इस तरफ अंधेरा पड़ रहा है। हाँ अंधेरा पड़ रहा तो इस तरफ चलती, केवल स्मृति शेष है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। जिस प्रकार मथुरा का किला आपने देखा होगा, वहां भी कुछ नहीं है, खंडर शेष बचा है। चलो आप बनाओ वीडियो। समाधि में मग्न है। आराम से आना, आराम से आना बेटा, है ना। क्योंकि सोने की ईंटों के साथ साथ जहाँ भूत प्रेत के किस्से भी हैं। भाई इस तरफ से दिखाइए आप, वो गुफा अभी तक हमें नहीं मिली जो मंडला तक जाती है। लड़की कुछ और लेके आऊं क्या उसको? वही तो मैं क्या चलो उस तरफ तक चलते, मुझे लगता है यहाँ तक करके तो चली जा, ला मैं दिखाता हूँ। बना है ये अलग ही दिख रहा है साफ। नहीं तो ये होएगा ऐसा खंडर जैसा। जल्दी जल्दी जाने की जरूरत है। यहीं से होंगी ये। कैसे रह लेते होंगे पहले के राजा रानी। एक आध फोटो यहाँ खिंचवा लो ना, यहाँ से खींचो तो। इस समय हम राजाओं के महलों के इलाके में हैं और यहाँ से जाती थी सुरंग। जो रानी दुर्गावती थी, यहाँ से एक सुरंग के माध्यम से मंडला पहुंचती थी, और ये वही इलाका है सुरंग का। शायद ये जगह है, यहाँ पर सुरंग थी और वो सुरंग आजकल बंद कर दी गई है। एक पत्थर के माध्यम से इस सुरंग को बंद कर दिया गया है और इस रास्ते से अब हम वापस लौट रहे हैं। मदन महल आपने देखा था, बहुत ही भव्य इमारत है, और धीमे धीमे आप इस गति से आना कि उस तरफ ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ से भी हम बाहर निकल सकते हैं आराम से। यहाँ का व्यू भी दिखाइए, पहले कैसी इमारत हुआ करती थी आप देखें। ये पत्थरों पे ईंटों की चुनाई के माध्यम से किस तरीके से बनाया गया है। आज भी हजारों साल के बाद भी आज देखिए आप, ये इसके अवशेष शेष हैं, पत्थर रखे हुए हैं, ईंटों की चुनाई है। और इस तरफ से अगर हम देखते हैं, पहले जो पतली ईंटें हुआ करती थी उस तरीके की है। ये इस तरीके से गुंबदाकार इलाका है। क्या पता कहाँ कहाँ के लिए रास्ते जाते हैं इन पत्थरों से गुजरते हुए, ये हम कुछ जानते नहीं हैं। वो गुफा कहाँ है इसके बारे में कुछ अंदाज नहीं है। चलो सामने मदन महल दिखा दो। इतना अच्छा आ रहा है यहाँ से, इतना प्यारा आ रहा है यहाँ से। क्या कह रहे हैं? हाँ। साथियों, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर